टीना के आईने में आज बात होगी वंदे मातरम के बवाल पर, लेकिन आप उस पर टिप्पणी करें उससे पहले जान लेते हैं आखिर हुआ। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम पर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा, इनको मालूम नहीं, लोग पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम। लेकिन इस मामले ने जोर पकड़ा जब हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है, वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहाँ देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी? यहाँ हमारे यहाँ जहाँ माँ नंदा सुनंदा हैं, यहाँ माँ हाट कालिका है, माँ धारी देवी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं, ऐसे अनेक, माँ ज्वाल्पा देवी हैं, अनेक स्थान हैं। और उन स्थानों के लोगों को पूछना चाहिए, क्या बोटी सबसे बड़ा होता है? जब देश की संसद एक कानून बना चुकी है, उस कानून के ऊपर अपना कानून को न मानना देश विरोध की भावना है। और देश के करोड़ों करोड़ों लोग, उनको पूछना चाहिए, इनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी देश के विरोध में क्यों जा रही है, वंदे मातरम के विरोध में क्यों जा रही है, उन शहीदों और उनकी शहादत के विरोध में क्यों जा रही है, जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों को चूमा था। धामी जी की बात सही है। अगर वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का नाम लेने पर इन कांग्रेसी नेताओं को इतनी आपत्ति है, तो फिर ये उत्तराखंड में कर ही क्या रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का दूसरा नाम ही देवभूमि है। मदरसे बिल्कुल बंद होने चाहिए। क्या हमारे वो बोलते हैं हम गढ़वाल के मुसलमान हैं, हमारी गढ़वाली संस्कृति को अपनाओ ना, मुस्लिम संस्कृति क्यों अपना रहे हो? भारत है तो भारत की नीति अपनाओ, ये तो करना पड़ेगा। आपने गढ़वाली महिला की राय जान ली, अब आपको मुस्लिम समुदाय की राय सुना देते हैं। वो वंदे मातरम का वो कर रहे हैं, वो गलत है। हम लोग नहीं गा पाएंगे ना उसको, हम लोग नहीं गा पाएंगे ना उसको। धरती की पूजा जो होती है, धरती की पूजा जो होती है, हम लोग एक खुदा को मानते हैं। हम धरती को तो पूजा नहीं कर सकते ना, हम धरती को तो पूजा नहीं कर सकते ना। जो 1 तारीख से जो मदरसे बंद होने का ऐलान किया है धामी सरकार ने उत्तराखंड में, उसमें क्या एतराज होना है? ठीक है, आप लेकिन जहाँ तक वो वंदे मातरम का वो कर रहे हैं, वो गलत है। हम धरती को तो पूजा नहीं कर सकते ना। नहीं, वो नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम से हम जनगण मन ये सब गाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये वंदे मातरम ये तो हम नहीं गा पाएंगे। अब ये सब सुनने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।